पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका और अफगानिस्तान 2 तकनीकी टीमें तश्कील देने पर रजामंद हो गए हैं जो ये तय करेंगी कि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज की वापसी किस तरह हो और अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों के अमरीकियों और इसके इत्तेहादियों पर हमलों से बचाया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत ने जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने का फैसला करते हुए ऐसे वाक़यात मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुल्क की आम अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम करने का ऐलान किया है। और सिंध हुकूमत ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सूबे में लापता अफराद के 86% मुकदमात हल कर दिए गए हैं। और बलूचिस्तान के जिले लोरालाई में पुलिस के एक मरकज पर हमले में हलाक होने वाले 8 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। और इसी असना में पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कोयटा शहर के नवाही इलाके से 13 दिसंबर को अगवा किए जाने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज के बाद वापस अपने घर पहुंच गए हैं। और फिलिपाइन के शहर जिम्बाब्वे में एक मस्जिद पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। बहरे मुंजमद शुमाली से आने वाली शदीद सर्द हवाओं के बाइस अमरीका की शिमाली और शिमाल वस्ती रियासतें सर्दी की शदीद लहर में लपेट में आ गई हैं। और यूरोपीय रहनुमाओं ने वाजे किया है कि बरतानिया के साथ यूरोपीय यूनियन से उसकी अलहदगी के मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें तफसील के साथ। अमरीका और अफगानिस्तान 2 तकनीकी टीमें तश्कील देने पर रजामंद हो गए हैं जो ये तय करेंगी कि अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज की वापसी किस तरह हो और अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों के अमरीकियों और उसके इत्तेहादियों पर हमलों से बचाया जाए। तालिबान के चोटी के मुज़ाकरातकार मुल्ला शेर मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई ने कतर में 1 हफ्ते जारी रहने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात बताईं। ये बातचीत हफ्ते के रोज़ मुकम्मल हुई थी और इसमें अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी खुसूसी मंदूब बराए अफ़गान मुफाहिमत ज़ल्मे खलीलज़ाद ने की थी। पाकिस्तान की वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने कहा है कि जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार देने से मुताल्लिक़ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात में तब्दीली करते हुए एक कानूनी मुसव्वदा तैयार करके वज़ारत क़ानून को इरसाल कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस कानूनी मुसव्वदे की तैयारी के सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई है। कोयटा के शहर के नवाही इलाके से 13 दिसंबर को अगवा किए जाने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज के बाद वापस अपने घर पहुंच गए हैं। डॉक्टर इब्राहिम के अहल खाना और डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम ने न्यूरो सर्जन के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी है। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि आया डॉक्टर इब्राहिम की रिहाई तावान की अदायगी के नतीजे में अमल में आई है या अगवाकारों ने उन्हें खुद ही रिहा कर दिया है। डॉक्टर इब्राहिम की रिहाई से मुताल्लिक भी मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। फिलिपाइन के शहर जिम्बाब्वे में एक मस्जिद पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। हुक्काम का कहना है कि नामालूम अफराद बुध की सुबह मस्जिद में दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए जिन्हें तलाश किया जा रहा है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को फ़ौरन घेरे में ले लिया और इमदादी कारकुनों ने जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल किया। ज़ैम्बोंगा की आलमी उलमा कौंसिल ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि मस्जिद पर बम हमला गैर अखलाकी फेल है। कौंसिल और हुकूमत ने शहरियों से मुहतात और पुरसुकून रहने की अपील की है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के मुश्किलात में घिरे सदर निकोलस मडूरो अपने मुल्क के सियासी बहरान को हल करने के लिए अपने मुखालिफिन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अमरीकियों को मुतनब्बिह किया कि वह आइंदा ऐलान तक वेनेजुएला का सफ़र न करें। ट्रंप का बुध की सुबह ट्वीट मडूरो की उस पेशकश से मुताल्लिक़ था जिसमें उन्होंने मुल्क की अपोजिशन फोर्सेस से बातचीत और पार्लियामेंट के जल्द इंतखाबात के लिए कहा है। मदूरो ने बुध के सुबह रूस की RIA खबरसां एजेंसी से एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वेनेजुएला की भलाई के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हैं।
انہوں نے کہا کہ گائیڈو نے گزشتہ ہفتے خود کو صدر قرار دیا تھا، اپنی صدارت کا اعلان کیا تھا، جس سے پہلے حزب اختلاف کی اکثریت والی قومی اسمبلی نے مدورو کی صدارت کو غیر آئینی قرار دیا۔ اس بارے میں ایک ساؤنڈ بائٹ۔ Y en el caso negado de que hoy a mí me pase algo, el pueblo sabe lo que tiene que hacer. وینزویلا کی صدارت کا دعویٰ کرنے والے حزب اختلاف کے لیڈر گائیڈو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کل احتجاج کے لیے کہا گیا ہے، پھر ہفتے کے اندر بھی احتجاج ہوگا۔ قومی پارلیمان سے ہم نے آئین کے مطابق فرائض سنبھالنے کا ایک واضح رستہ تعین کیا ہے، جس کے تحت غیر قانونی عمل کا خاتمہ کرنا، ایک عبوری حکومت کی تشکیل اور آزاد انتخاب کا انعقاد کرنا ہے۔ گائیڈو کی طرف سے اپنے صدر کا اعلان کرنے سے قبل واشنگٹن نے وینزویلا کی سرکاری تیل کمپنی پی ڈی وی ایس اے پر پابندیاں لاگو کر دی تھیں۔ وینزویلا کے اٹارنی جنرل نے ملک کی سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ گائیڈو کے اکاؤنٹس پر پابندی لگائے، کیونکہ وہ مادورو کی سوشلسٹ حکومت کے خلاف گائیڈو کی کارروائیوں کے بارے میں چھان بین کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور بحر منجمد شمالی سے آنے والی شدید سرد ہواؤں کے باعث امریکہ کی شمالی اور شمال وسطی ریاستیں سردی کی شدید لہر میں آ گئی ہیں، جس کے باعث درجہ حرارت نقطہ انجماد سے ریکارڈ حد تک نیچے گرنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکہ کا وسط مغربی علاقہ سردی کی اس لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں واقع بڑے شہروں میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب سب سے کم درجہ حرارت ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں -29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شکاگو میں درجہ حرارت -18 اور ڈیٹرائٹ میں -14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شکاگو کے میئر مینوئل کا کہنا تھا، No one in need of a safe or warm place to stay will be turned away. وہ کہہ رہے ہیں شدید سرد ہواؤں کے باعث ان علاقوں میں درجہ حرارت کم از کم -46 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس ہوگا، جس کے باعث رہائشی گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اتنے سرد موسم میں 10 منٹ تک گھر سے باہر رہنے کے نتیجے میں فراسٹ بائٹ کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام نے شکاگو کے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر متوقع طور پر انتہائی سرد موسم کے لیے تیار رہیں۔ چین اور امریکہ کے مذاکرات کار بدھ کے روز مذاکرات کا دوسرا دور کرنے کے لیے واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان جاری جنگ کا خاتمہ ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی اور امریکہ کے تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر دو روزہ بات چیت میں اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔